2024 का महासंग्राम तय हो गया है। सबसे बड़ी हॉट सीट पूरे देश भर में, सबसे बड़ी हॉट सीट अमेठी की सीट पर महासंग्राम तय हो गया है। और बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, मुकाबला तय हो गया है। और सोचिए कि 50-60 दिनों के बाद में जब अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे तो क्या परिदृश्य होगा। और इसके साथ साथ बड़ी खबर एक और, प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में कूद रही हैं। बड़ी खबर, तो ये बड़ी खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है। राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से और रायबरेली से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो दोनों भाई बहन अमेठी और रायबरेली दोनों सीट से कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीटें रही हैं। और इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी आ रही है। लेकिन अब सवाल यह होगा कि क्या वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे? यह तो खबर मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह खबर भी देने वाला हूं कि प्रियंका गांधी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। एक अपनी परंपरागत सीट और एक उसके साथ में कौन सी सीट होगी आगे आपको बताने वाला हूं। राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे, यह तकरीबन तय है। वायनाड से भी लड़ेंगे और वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी लड़ेंगे। देखिए, जब राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंची थी, उसी वक्त में राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया था। और आगे मैं आपको सुनवाने वाला हूं, अमेठी के अंदर राहुल गांधी ने जो कहा था, जिस अंदाज में, जिस तेवर में, वो गुस्सा भी एक नजर आ रहा था राहुल गांधी का, और गुस्से के साथ साथ अपने लोगों से, वहां पर अमेठी की जनता से राहुल गांधी जिस अंदाज में बातचीत कर रहे थे, राहुल गांधी जिस अंदाज में बोल रहे थे, तो बहुत हद तक जो है वो तस्वीर तभी साफ हो गई थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे। और मैं आपको यह भी खबर बता दूं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, यह फैसला राहुल पर छोड़ दिया गया था। और राहुल ने ही इस बात का फैसला किया है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो मैं अमेठी से जरूर चुनाव लड़ना चाहता हूं। यह राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया था राहुल गांधी पर कि आप अकेले वायनाड से ही रहना चाहते हैं या अमेठी भी आना चाहते हैं, लेकिन राहुल ने साफ कर दिया कि नहीं, मैं अमेठी से जरूर लड़ूंगा। और एक और मैं बड़ी खबर आपको इसके साथ में देने वाला हूं, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया है और उस सर्वे के अंदर यह बात निकल करके सामने आई है कि अमेठी में राहुल गांधी का जनाधार बढ़ा है। अमेठी में राहुल गांधी को लेकर के लोगों की एक उत्सुकता नजर आ रही है, लोगों की एक सहानुभूति नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी अमेठी लड़ना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी उनको लड़ाना चाहती है। लेकिन रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी अपना हाथ आजमाएगी। देखिए, दोनों सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का परंपरागत एक वोट बैंक है, परंपरागत वोट है, एक परिवार के साथ में, गांधी परिवार के साथ में वहां के लोगों का जुड़ाव है। और उसके साथ साथ अब तीसरी बड़ी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की तीसरी नहीं दूसरी बड़ी पार्टी, बल्कि समाजवादी पार्टी, वो भी साथ में है, इंडिया गठबंधन में है। हालांकि वैसे समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार नहीं उतारती थी, लेकिन उम्मीदवार नहीं उतारना और साथ में आकर के चुनाव लड़ना, इसमें बहुत अंतर है। तो राहुल गांधी के लिए जिस तरह से अखिलेश यादव अब बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, तो बहुत हद तक जो तस्वीर साफ हो जा रही है कि स्मृति ईरानी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब स्मृति ईरानी जो है, अगर वहां से हार गई, राहुल गांधी के पास में तो फिर भी एक सीट है, राहुल गांधी के पास में तो फिर भी एक वायनाड की सीट रहेगी। और वायनाड सीट पर जिस तरह से ऐतिहासिक बहुमत उन्होंने हासिल किया था, प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तो वायनाड की सीट पर तो बिल्कुल सेफ है राहुल गांधी। कोई कहीं से कोई चिंता की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है ही नहीं। लेकिन चिंता की बात स्मृति ईरानी के लिए है। स्मृति ईरानी के लिए चिंता की बात यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में स्मृति ईरानी का क्या होगा। हालांकि स्मृति ईरानी उनको आजकल चैलेंज कर रही है, मैं आपको आगे बताता हूं।
तो स्मृति ईरानी अगर यहां से हार गई अमेठी से तो फिर क्या करेगी बीजेपी? फिर क्या एकमात्र सहारा यह है कि उनको राज्यसभा से और फिर से संसद में लेकर के आए? हालांकि बीजेपी जो है वो करती वैसे यही है कि जब तक जिसका सिक्का चलता है तब तक है, बाद में टाटा बाय बाय। बड़े बड़े नेताओं का जो है वो हमने टाटा बाय बाय होते हुए देखा है। बड़े बड़े नेता जो है वो टाटा बाय बाय होकर के साइड में बैठ गए हैं। तो अब ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और इसीलिए मैंने 2 दिन पहले आपको खबर दिखाई। स्मृति ईरानी आजकल अमेठी की अलग अलग ना केवल विधानसभाओं के अंदर घूम रही है बल्कि गांवों में घूम करके कह रही है कि सड़क, नाली, बिजली, ये कोई समस्या हो तो बताइए। बताइए, 4 इंजन की सरकार वहां पर चल रही है। एक स्मृति ईरानी का खुद का, एक जो है प्रधानमंत्री का इंजन, फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का इंजन, तीसरा इंजन स्मृति ईरानी सांसद है वहां से, और फिर विधायक बीजेपी के वहां से। और ऐसे में बीजेपी की तुलोई विधानसभा में जाकर के स्मृति ईरानी पूछ रही थी कि सड़क, नाली, बिजली जो है वो आपकी ठीक है कि नहीं ठीक है। मैंने इस बात पर जो है खबर बनाई और मैं देख रहा था कि स्मृति ईरानी की टीम ने शायद वो खबर देखी है और अब उन्होंने सड़क, नाली, बिजली, पानी लिखना छोड़ दिया है। केवल यही लिख रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए, आपकी समस्याओं के निदान के लिए आपकी सांसद आपके घर आ रही है, आपके द्वार आ रही है, ये बात लिखी जा रही है। सड़क, नाली, बिजली जो कह रहे थे, जिस पर मैंने सवाल उठाया, उसके बाद बंद हो गई वो चीजें। तो अब सवाल यही कि स्मृति ईरानी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और एक अंदर की खबर मैं आपको और बता रहा हूं। खबर यह भी निकल करके आ रही है कि प्रियंका गांधी वो न केवल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी बल्कि अमेठी को भी प्रियंका गांधी ही संभालेंगी। दोनों सीटें पास पास हैं, साथ साथ दोनों की सीमाएं मिलती हैं, अमेठी, रायबरेली। मैं दोनों जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और संभवतः इस बार भी मैं आपको वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। तो अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पर प्रियंका गांधी वहां पर ड्यूटी लगा करके संभालेंगी तो स्मृति ईरानी के लिए बड़ी मुसीबत है। अब स्मृति ईरानी को भी वहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि प्रियंका गांधी को आप जानते, प्रियंका गांधी का जिस तरह से अंदाज है, वो लगातार रात को 12-12 बजे तक बैठ करके कार्यकर्ताओं को बुला बुला करके मिलने का काम। प्रियंका गांधी ने यूपी में वैसे भी बहुत लंबे टाइम तक काम किया। यह बात सही है कि विधानसभा चुनाव के अंदर उसका कोई असर नहीं दिखा, लेकिन एक बात निकल करके सामने आती थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर कि कांग्रेस पार्टी का वोट उधारा है, उधार का वोट है। इस बार हम जो है वो समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, अगली बार जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी वहां पर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। जो बीजेपी के अगेंस्ट का जो वोटर है उसकी ये आवाज थी। तो अब ऐसे में प्रियंका गांधी जब मैदान में उतर रही है रायबरेली से और वो अमेठी को भी संभालेंगी, तो चिंता इस वक्त में एक ही जो है इंसान की है, और वो चिंता में है इस वक्त में स्मृति ईरानी कि क्या होगा, क्या किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। अब जरा एक छोटा सा क्लिप आप सुन लीजिए कि राहुल गांधी किस अंदाज में वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, और ये गुस्से के साथ साथ जो है वो लोगों को एक शॉक ट्रीटमेंट देकर के कहीं ना कहीं अपनी बात को वहां तक पहुंचाने की जो है कोशिश हो रही है। सुनिए जरा। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो, 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना? 90 में से दलित, आदिवासी, पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ? 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे। कहां बैठे? छोटे से कमरे में बैठे पीछे। और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो,
नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो। अमित शाह को बेटा रील शील नहीं देखता, वो 24 घंटा अपना धन गिनता है। आप लोग रील देख रहे हो 8 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, तो आपको धन गिनना है, वो धन गिनना है। यही बदलना है, आप लोगों को रोजगार देना है। ये 12 घंटे की जो रील चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिल रहा। अगर आपको रोजगार मिलता, अब आधा घंटा रील देखते और 12 घंटा काम करते हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को बनाने का। अब जिस अंदाज में राहुल गांधी यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसके पीछे राहुल को कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था कि वाकई अमेठी के लोग जब उनसे मिल रहे थे तो अमेठी के लोग अपनी जो बात कह रहे थे, वहां पर एक भावनात्मक रिश्ता जरूर है गांधी परिवार का अमेठी रायबरेली के साथ में, और पूरी उत्तर प्रदेश में हो नहीं हो, लेकिन इन दोनों सीटों पर खास तौर पर है। और जब वो वहां के लोग राहुल गांधी से मिल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बातें आपस में इस तरह से एक दूसरे तक पहुंची है कि राहुल गांधी में भी ये जोश नजर आया और इस तरह से वो बोलते हुए जो है वो वहां पर दिखाई दिए। तो राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या इसके पीछे वो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है? उस सर्वे के हिसाब से ही बीजेपी और स्मृति ईरानी की चिंता बढ़ गई है? तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी को लेकर के जो खबरें निकल करके सामने आ रही है अमेठी रायबरेली से, वो चिंताजनक है। को बीजेपी की कोशिश तो ये थी कि रायबरेली जो है वो इस बार वहां से भी सोनिया गांधी को हरा दिया जाए, लेकिन सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं और रायबरेली से जो है वो प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को भी मौका नहीं मिल पाएगा कि नरेंद्र मोदी भी उनके ऊपर अटैक करवे, क्योंकि बहुत हद तक संभव यह था कि जेपी नड्डा से जिस तरह से इस्तीफा दिलवाया गया और जेपी नड्डा से इस्तीफा दिलवा करके उनको राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया गया, अब तैयारी हो रही कि उनको लोकसभा लड़ाया जाए। और अब बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आएगी संभवतः उसमें जेपी नड्डा का नाम होगा, और कहीं ना कहीं चुनाव के माहौल में इसी चीज को भुनाने की कोशिश होगी कि देखिए हमारे तो सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता वो जो है वो राज्यसभा चली गई है, डर के मारे राज्यसभा चली गई। लेकिन प्रियंका वहां पर मौजूद रहेगी तो प्रियंका का फिर जो जवाब निकल करके वहां से आएगा कि मां की जगह पर बेटी आई है, मोदी जी यहां आइए, कुछ इस तरह से जब वो प्रियंका गांधी वहां पर जब बोलेंगी तो फिर उसका जो इंपैक्ट होगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है वो चीजें। और प्रियंका गांधी का बोलने का अपना एक भावनात्मक तरीका है। और ये तस्वीरें, कुछ तस्वीरें देखिए आप, आगरा के अंदर वो तस्वीरें मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाई है। आगरा में राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव जिस तरह से उमड़ करके दोनों नेता, दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो हुजूम के साथ में उमड़ करके आए, इससे बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। अब बीजेपी को चिंता इस बात की है कि अमेठी रायबरेली, चलिए यह भी कह दिया जाएगा कि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, हमने एक बार छीन ली, अब राहुल गांधी को लेकर के सहानुभूति थी इसलिए राहुल गांधी जीत गए। तो अगर कल को कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी इस बात को कहती भी है तो वो बीजेपी वहां तो उस चीज को जस्टिफाई कर लेगी कि अमेठी और रायबरेली में हम क्यों हार गए। लेकिन अगर बाकी की सीटों पर भी अगर नुकसान हो गया बीजेपी को और बाकी की सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की वजह से अगर बीजेपी बड़े पैमाने पर हार जाती है तो फिर सवाल यह है कि फिर बीजेपी के सामने अपनी दिल्ली की कुर्सी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचानी भारी पड़ जाएगी। और उस स्थिति के अंदर बीजेपी के सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी होगी जिसका शायद बीजेपी को धीरे धीरे अंदाजा अब होने लगा है। और इसीलिए जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक साथ आने के बाद में अगले ही दिन अखिलेश यादव को जो है वो सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ये सारी चीजें कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो बहुत हद तक तस्वीर जो है साफ हो जाती है कि इस बार अमेठी के अंदर न केवल आर पार होगा, इस बार अमेठी के अंदर न केवल महासंग्राम होगा
बल्कि उत्तर प्रदेश की तकरीबन सीटों के ऊपर इस बार बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। और ये कांटे की टक्कर में बीजेपी अपने आप को फंसाना चाह नहीं रही थी। बीजेपी ये सोच रही थी कि इस बार तो जो है वो समेट करके रख देंगे कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को। कई चैनल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी की 1 या 2 सीटें आ रही है। तो उन सारे सर्वे के बीच में अगर कांग्रेस पार्टी अपने दोनों बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में लगा रही है तो फिर बहुत इसके मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रियंका गांधी की दूसरी सीट के बारे में। राहुल गांधी तो 2 सीटों पर लड़ेंगे, ये साफ है, लेकिन प्रियंका गांधी भी 2 सीट पर लड़ेगी। और प्रियंका गांधी की दूसरी सीट कौन सी होगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रियंका गांधी की सीट को लेकर के बातचीत चल रही है अभी कर्नाटका की एक बेल्लारी की सीट या चिकमंगलुरु की सीट वहां से या फिर तेलंगाना की किसी सीट से प्रियंका गांधी लड़ सकती है। यह खबर जो है वो पुख्ता तौर पर निकल करके सामने आ रही है। 2 सीटों पर प्रियंका गांधी लड़ेंगी और 2 सीटों पर राहुल गांधी लड़ेंगे। और एक मैसेज बिल्कुल साफ होगा कि दोनों नेता अपना करो या मरो की स्थिति में आकर के कार्यकर्ताओं के साथ में, बाकी के उम्मीदवारों के साथ में खड़े हैं और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में बीजेपी जो अभी तक कांग्रेस को मान करके चल रही थी कि नहीं, कांग्रेस का कहीं पर कुछ जो है वो खाता नहीं खुल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर ताल ठोक रहे हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली तक आज टेंशन तो बढ़ गई होगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी की रात की नींद हो सकता है कि जरूर उड़ जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।